हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है आदिल रज़ा और आप देख रहे हैं एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपको फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड स्कोप के बारे में बताया गया था, जो कि आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर और बी फार्म के 4th सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिसने वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की वीडियो में आपको स्टडी कराने वाले हैं इंडियन मेडिसिन सिस्टम की, जिसमें आपको इंडिया के इंडिजीनियस मेडिसिन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। इंडियन मेडिसिन सिस्टम जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर और बी फार्म के 4th सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में आपसे ज़्यादातर पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखना और डी फार्मा एंड बी फार्म की चैप्टर वाइज स्टडी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलते हैं टॉपिक की ओर। ट्रेडिशनल इंडियन एंड इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें दिया गया है फार्माकोग्नोसी इज ए पार्ट ऑफ अप्लाइड साइंस डेवलपमेंट फॉर स्टडिंग नेचुरली ओरिजिनेटिंग ड्रग ऑफ ऑल टाइप। यानी कि दोस्तों, फार्माकोग्नोसी विज्ञान यानी साइंस का एक पार्ट है, जिसमें सभी प्रकार की प्राकृतिक मेडिसिन की स्टडी को इन्वॉल्व किया गया है। However, pharmacognosy as a subject aims to study modern allopathic medicines। हालांकि फार्माकोग्नोसी एक उद्देश्य से सब्जेक्ट है जिसमें मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन की जानकारी दी जाती है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी विज्ञान यानी साइंस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें सभी प्रकार की प्राकृतिक यानी कि नेचुरली मेडिसिन की स्टडी कराई जाती है। यानी कि जिसमें प्लांट्स वगैरह के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, जो भी आपके प्राकृतिक प्लांट्स हैं, और उसके बारे में आपको ऐसा सब्जेक्ट है। यानी कि फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन की जानकारी आपको दी जाती है। आगे दिया गया है दीज अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर रिफर्ड टू एज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन which are still in use by about 80% of the world population। यानी कि एक प्रकार से फार्माकोग्नोसी में सभी प्रकार की प्राकृतिक दवाइयों की जानकारी आपको दी जाती है, जो एंसाइंट टाइम से चली आ रही है, यानी कि जो कि पुराने समय से चली आ रही हैं, बट मॉडर्न जमाने को देखते हुए और इसकी अलग अलग यूजेस को देखते हुए इस सिस्टम को बांट दिया गया है, जिसे वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन यूज करती है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन इन सिस्टम का यूज करती है। नीचे दिया गया है दी मेजर सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट आर यूज्ड अल्टरनेटिवली आर एज फॉलोज। यानी कि दोस्तों, इसमें नीचे जो ऐसे मेजर सिस्टम दिए गए हैं जिन मेडिसिन सिस्टम का अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं सिस्टम्स की बात, जो कि हमारे मेडिसिन के सिस्टम हैं। नंबर फर्स्ट है आयुर्वेदिक सिस्टम, नंबर 2 यूनानी सिस्टम, नंबर 3 सिद्धा सिस्टम, एंड नंबर 4 होम्योपैथिक सिस्टम, एंड नंबर 5 नेचुरोपैथी एंड योगा सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे 5 इसमें सिस्टम दे रखे हैं जो कि आपके डी फार्मा और बी फार्म के 4th सेम में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें से ही आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम की। इट इज़ द एंसाइंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। दोस्तों, ये सबसे पुराना सिस्टम है भारत में मेडिसिन का। सबसे पुराना मेडिसिन सिस्टम भारत में है आयुर्वेदिक सिस्टम। नेक्स्ट है द वर्ड आयुर्वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम आयु मीनिंग लाइफ एंड वेदा मीनिंग नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेदा जो है इसे 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें आयु का मीनिंग होता है लाइफ एंड वेदा का मीनिंग होता है नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आयु जिसमें आपका मान लीजिए कि समय जीवन, यानी कि एक तरह से समय जीवन, और दोस्तों जिसमें वेदा है इसका मीनिंग होता है नॉलेज, यानी कि जिसमें आपको समय जीवन आदि की नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं इन आयुर्वेदा दिस इज ए सपोजिशन दैट एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट महाभूता लाइक सॉलिड, लिक्विड, एयर, स्पेस एंड एनर्जी। दोस्तों, आयुर्वेदा सिस्टम जो है ये 5 बेसिक एलिमेंट पर टिका हुआ है, जिसे पंच महाभूता बोला जाता है। बात करें पंच महाभूता कौन कौन से हैं, तो इसमें है सॉलिड, लिक्विड, एयर, स्पेस एंड एनर्जी। ये ऐसे पंच महाभूता हैं जो आयुर्वेदा को अपनी ओर खींचे रखते हैं। नेक्स्ट आता है दीज 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द बॉडी इन कंबाइंड फ्रॉम लाइक बाटा, पीटा, कापा। जी हाँ दोस्तों, जब आपके 5 एलिमेंट बॉडी में एग्जिस्ट हो जाते हैं, जब बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो ये कंबाइंड हो जाते हैं बाटा, पीटा एंड कापा से। These 3 फॉर्म आर टुगेदर कॉल्ड एज ट्राइडोज। जी हाँ दोस्तों, ये जो तीनों फॉर्म होती हैं वाटा, पीटा, काफा की, जब ये आपस में मिल जाती हैं तो इन्हें कहा जाता है ट्राइडोज, यानी कि ये ट्राइडोज बोली जाती है वाटा, पीटा, काफा। नेक्स्ट है द 7 फॉर्म ऑफ ट्राइडोज आर कॉल्ड एज सप्तधातु। दीज सप्तधातु अंडरगो वियर एंड टियर प्रोसेस एंड फॉर्म एक्सक्रेटरी मटेरियल और माला। दोस्तों, जब ये 7 फॉर्म आपस में मिल जाती हैं ट्राइडोज, तो ये कहलाती हैं सप्तधातु, यानी कि जब
7 धातु आपस में मिल जाती हैं ट्राइडोस की, तो ये सप्त धातु कहलाती हैं। दीज सप्त धातु अंडरगो वियर एंड टियर प्रोसेस व्हेन दीज ट्राइडोस सप्त धातु एंड माला आर इन बैलेंस्ड फॉर्म द कंडीशन इज हेल्थी। What is it is in imbalanced form, these are pathological disorder। जी हाँ दोस्तों, जब ट्राइडोस सप्त धातु और माला बैलेंस फॉर्म में होते हैं, यानी कि जब इनकी स्थिति बिल्कुल संतुलित होती है, तो इस रूप में ये कहा जा सकता है इसमें स्थिति स्वस्थ होती है। लेकिन अगर यह असंतुलित रूप में हो तो स्थिति रोगी बना देती है, यानी कि इसमें कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सिस्टम। नीचे दिया गया है, इन आयुर्वेदा चारक संहिता एंड सुश्रुत संहिता आर टू वेल नोन ट्राइडीज in Charak Samhita। Description of plant used as medicine are includes in Sushruta Samhita। Emphasis is given on surgery। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेदा सिस्टम में चारक संहिता और सुश्रुत संहिता दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, यानी कि जो इसमें चारक संहिता है और इसमें जो है सुश्रुत संहिता है। दोस्तों इसमें दो ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिसमें चारक संहिता में औषधि के रूप में यानी मेडिसिन की नॉलेज के लिए प्लांट के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है, जबकि सुश्रुत संहिता में इसमें शल्य चिकित्सा पर बल दिया गया है, यानी कि जिसमें सर्जरी वगैरह के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं, सुश्रुत वाज एन इंडियन फिजिशियन एंड सर्जन। यानी कि दोस्तों ये सुश्रुत जो थे ये एक इंडियन फिजिशियन थे एंड सर्जन थे, जिन्हें इंडियन फिजिशियन एंड सर्जन के रूप में भी जाना जाता है। ही नो अबाउट 1500 फॉर्मुलेशंस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड मिनरल। ही यूज्ड टू ऑपरेट एंड वेरियस सिस्टम एंड ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें पौधों, जानवरों और खनिज से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादों में लगभग 1500 ऐसी फॉर्मुलेशंस की जानकारी थी, वह मानव शरीर की बॉडी के ऑर्गन और एनिमल्स की डिफरेंट सिस्टम पर भी काम किया करते थे। नीचे दिया गया, हिज कलेक्शन इज नोन एज सुश्रुत संहिता। जी हाँ दोस्तों, आज उनका संग्रह सुश्रुत संहिता के नाम से जाना जाता है। अब नीचे बात करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेदा की कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट ब्रांच हैं। तो दोस्तों इसमें नीचे बताया गया है, नंबर फर्स्ट आता है काया चिकित्सा, जिसे हम इंटरनल मेडिसिन भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काया चिकित्सा बोला जाता है, जिसे हम इंटरनल मेडिसिन भी बोले जाते हैं, जो इंटरनल यूज की जाती है, इसमें काया चिकित्सा में इन्हें डिस्क्राइब किया गया है। नंबर सेकंड पर आता है काउम्भृत्या, जिसे पाइट्रिक्स भी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे बच्चों की चिकित्सा भी बोला जाता है। और नंबर थर्ड पर आता है ट्रचिकित्सा, जिसे फिजियोलॉजिकल मेडिसिन भी बोला जाता है। और इसी तरह से नीचे शालक्य तंत्र यानी ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी एंड ओप्थेल्मोलॉजी दिया गया है। शालक्य तंत्र सर्जरी, अगाधा तंत्र टॉक्सिकोलॉजी, रसायन तंत्र जेरियाट्रिक्स, वजीकरण तंत्र यूजेनिक्स एंड ओहरोडाइसियक। नीचे आने पर इसमें दिया गया है डिफरेंट फॉर्मुलेशन इन आयुर्वेदा आर। दोस्तों इसमें दिया गया है, इसमें आयुर्वेदा की जो डिफरेंट फॉर्मुलेशन है उसके बारे में नीचे चार्ट दिया गया है, जिसमें गया है भस्मा, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, क्वाथ, एक्सट्रैक्ट, गुटिका, पिल्स, यानी कि गुटिका इसमें पिल्स के रूप में इसमें जानी जाती है आयुर्वेदा में। लेप, जिसे ऑइंटमेंट की तरह, यानी कि जैसे किसी भी पेशेंट है उसके जैसे किसी के पेशेंट के ऊपर लेप लगाया जाता है, यानी कि किसी भी उसका ट्रीटमेंट करना है अगर उसके लेप लगाया जाता है तो उसमें ऑइंटमेंट का जरूर इस्तेमाल होता था। नीचे आता है अस्वा एंड अरिष्ठा, जिसे अल्कोहल कंटेनिंग लिक्विड के नाम पर इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था अस्वा और अरिष्ठा में। नीचे आता है पाउडर, पाउडर का भी उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था। एंड मेडिकेटेड ऑयल। दोस्तों डिफरेंट फॉर्मुलेशन है जो आयुर्वेदा में यूज होती हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनानी सिस्टम की। यूनानी इज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट रिफर टू प्रैक्टिस ऑफ ग्रीस अरबिक मेडिसिन्स विच रिलीज ऑन द टीचिंग ऑफ हिप्पोक्रेट्स एंड गैलन, फिजिशियन ऑफ ग्रीस एंड रोम रेस्पेक्टिवली। जी हाँ दोस्तों, इसमें यूनानी सिस्टम भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें हिप्पोक्रेट्स ने एंड गैलन ने इसमें ग्रीक अरबी चिकित्सा के अभ्यास का ज़्यादा महत्व दिया गया है। एंड दोस्तों इसमें ग्रीस अरबिक मेडिसिन के बारे में बताया गया है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें जो कि रिलीज करती हैं इसमें ज़्यादा बढ़ावा देती हैं टीचिंग को हिप्पोक्रेट्स एंड गैलन ने इसमें ज़्यादा बढ़ावा दिया है। फिजिशियन एंड ग्रीस एंड रोम रेस्पेक्टिवली, जो कि दोस्तों ग्रीस और रोम के जो है दोस्तों निवासी थे, उन्होंने रेस्पेक्टिवली इसमें फिजिशियन के तौर पर ज़्यादा महत्व दिया है। नेक्स्ट है द यूनानी मेडिसिन वर डेवलप्ड इनटू एन एलाबोरेट मेडिकल सिस्टम वाई राइजेस अरब एंड पर्शियन फिजिशियन। इसमें दिया गया है यूनानी मेडिसिन जो है इसमें डेवलप्ड किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि विकसित किया गया है मेडिकल सिस्टम को इसके राइजेस के द्वारा, जिसमें अरब एंड पर्शियन फिजिशियन मौजूद थे।
नेक्स्ट द बेस ऑफ यूनानी मेडिसिन सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ 4 ह्यूमरस दैट एग्जाम्पल फेलेगम दैट्स मीन्स बलगम, ब्लड दैट्स मीन्स दम, येलो बाइल दैट्स मीन्स साफरा एंड ब्लैक बाइल दैट मीन्स सऊदा। जी हाँ दोस्तों, इसमें यूनानी मेडिसिन सिस्टम में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पर जोर दिया गया है, जिसमें 4 ह्यूमरस हैं। दैट एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं फलगम, यानी कि दोस्तों अरबी में फलगम को बलगम के रूप में इसमें कंसेप्ट किया गया है। यूनानी सिस्टम में फलगम को बलगम, ब्लड यानी कि रक्त को दम, येलो बाइल को साफरा एंड ब्लैक बाइल को सऊदा के नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनानी की बात करें तो प्रिंसिपल यूनानी सिस्टम में इसमें 2 सिस्टम दिए गए हैं, हिप्पोक्रेटिक थ्योरी एंड फाइटोजेरियन थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2 थ्योरी दी गई हैं, हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी दी गई है एंड फाइटोगोरियन थ्योरी इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें ब्लड, फलगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। जी हाँ दोस्तों, इसमें 4 ऐसी चीज़ हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट जोड़ दिया गया है यूनानी सिस्टम में, जिसमें ब्लड हॉट एंड मोइस्ट, फलगम हॉट एंड ड्राई, येलो बाइल कोल्ड एंड मोइस्ट एंड ब्लैक बाइल कोल्ड एंड ड्राई। जी हाँ दोस्तों, जिसमें ब्लड यानी कि दोस्तों जैसे ब्लड गर्म और नम, हॉट एंड मोइस्ट फलगम, हॉट एंड ड्राई यानी कि गर्म और सूखा, और दोस्तों येलो बाइल जिसमें कोल्ड एंड मोइस्ट, जी हाँ दोस्तों ऐसे ठंडा और इसमें नमी, एंड दोस्तों इसमें ब्लैक बाइल जिसमें कोल्ड एंड ड्राई यानी कि ठंडा और सूखा। इसमें इस तरह से कुछ कंसेप्ट मिली हुई हैं यूनानी सिस्टम में, हिप्पोक्रेटिक थ्योरी में एंड फाइटोगोरियन थ्योरी में। नेक्स्ट इसी तरह से नीचे आते हैं, यूनानी सिस्टम इज बेस्ड ऑन 2 थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि यूनानी सिस्टम जो है इसमें 2 बेसों पर इसमें आधारित है। इसकी 2 थ्योरियाँ हैं, जिसमें फर्स्ट थ्योरी है हिप्पोक्रेटिक थ्योरी ऑन 4 ह्यूमरस। जी हाँ दोस्तों, इसमें हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी है जिसमें 4 ह्यूमरस इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट फाइटोगोरियन थ्योरी ऑफ 4 प्रोक्सिमेट क्वालिटी। इसमें 2 थ्योरी को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो आपको एग्जाम में याद रखना है कि आपको यूनानी सिस्टम के बारे में 2 थ्योरी आपकी आ सकती हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा। दोस्तों बात करें यूनानी सिस्टम की हिप्पोक्रेटिक थ्योरी की, तो हिप्पोक्रेटिक थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमरम मेंशन द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। आपको याद रखना होगा कि हिप्पोक्रेटिक थ्योरी में जो 4 ह्यूमरस मेंशन किए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है डाइजेशन पर, यानी कि इसमें पाचन तंत्र के जो प्रोडक्ट हैं उन पर सबसे पहले ध्यान दिया गया है। दे आर, जो कि इस प्रकार हैं, ब्लड जैसे कि दम, फलगम, बलगम, येलो बाइल साफरा एंड ब्लैक बाइल सऊदा। नीचे बात करें फाइटोगोरियन थ्योरी की, तो इसमें 4 ऐसे एलिमेंट हैं इसमें, जिसमें फाइटोगोरियन थ्योरी में ज़्यादा से ज़्यादा इनमें ध्यान दिया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि फाइटोगोरियन थ्योरी में हॉट एंड मोइस्ट जिसमें कि एयर, एंड हॉट एंड ड्राई जिसमें फायर, कोल्ड एंड मोइस्ट वाटर एंड कोल्ड एंड ड्राई अर्थ। फाइटागोरियन थ्योरी के ये 4 एलिमेंट आपस में रिप्रेजेंट करते हैं। इन एलिमेंट को इन आपस में मिलाने पर ये इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे हॉट एंड मोइस्ट एयर में रिप्रेजेंट होता है, एंड हॉट एंड ड्राई फायर में रिप्रेजेंट होता है, एंड कोल्ड एंड मोइस्ट वाटर तो कोल्ड एंड ड्राई अर्थ में रिप्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना होगा कि जैसे कि फाइटागोरियन थ्योरी में ये 4 एलिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन पर ध्यान दिया गया है, इसी तरह से हिप्पोक्रेटिक थ्योरी में ब्लड, फलगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फोकस दिया गया है। जिसमें हिप्पोक्रेटिक थ्योरी में सबसे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है वो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पर, यानी कि हिप्पोक्रेटिक थ्योरी में डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया है यूनानी सिस्टम के हिप्पोक्रेटिक थ्योरी में। बात करें यूनानी मेडिसिन की, तो दी मटेरिया मीडिया डेस्क्राइब ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम हर्ब्स, एनिमल्स एंड मिनरल सोर्स। जी हाँ दोस्तों, यूनानी मेडिसिन जो बनी होती हैं उसमें मटेरिया मीडिया में डेस्क्राइब किया गया है इन ड्रग्स को, जो कि बनी होती हैं हर्ब से यानी कि हरी पत्तियों से, एनिमल से एंड मिनरल सोर्स के द्वारा ये यूनानी मेडिसिन बनी होती हैं। नेक्स्ट हर्बल ड्रग इंक्लूड वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, हर्बल ड्रग जो होती हैं इसमें वेरियस फॉर्म में इंक्लूड होते हैं प्लांट के पार्ट एंड इसके प्रोडक्ट में जो मिले होते हैं। नेक्स्ट है एनिमल ड्रग इंक्लूड ऑर्गन, फ्लैश, हेयर, बोन्स एक्सेट्रा। एनिमल ड्रग जो होती हैं इनमें ऑर्गन, फ्लैश, हेयर, बोन आदि ज़्यादा इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है मिनरल ड्रग इंक्लूड मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, लीड, जिंक, आर्सेनिक एक्सेट्रा। और बात करें मिनरल ड्रग की, जो भी इसमें यूनानी सिस्टम में मिनरल ड्रग होती हैं उसमें मेटल जैसे कि सोना, सिल्वर, लीड, जिंक एंड आर्सेनिक एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड होते हैं। नीचे बात करें नोट, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है
नीचे नोट में दिया गया है मिजाज, इट मीन्स नेचर ऑफ ए पर्सन, यानी कि मिजाज का मायने होता है एक आदमी का नेचर, एक आदमी का व्यक्तित्व कैसा है। नेक्स्ट है रेजिमेंटल थेरेपी, इट मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी बाय रिमूविंग द टॉक्सिन्स, इसका मीनिंग होता है डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का। नीचे दिया गया है मटेरिया मीडिया। अब आपको ये जानना जरूरी है, आपने मटेरिया मीडिया फार्माकोग्नोसी में अब तक कई बारी आपने मटेरिया मीडिया का आपने शब्द अब तक कई बारी सुन लिया होगा। इसमें मटेरिया मीडिया आपको जानना बहुत जरूरी है कि मटेरिया मीडिया होता क्या है। तो इट इज़ एन एंशिएंट बुक, जी हाँ दोस्तों, ये एक पुरानी किताब है विच कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब, जिस बुक में हर्बल मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें हर्बल मेडिसिन के इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेंशन किया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी तक इस वीडियो में जो भी आपको टॉपिक बताए हैं समझ में आ गए होंगे, एंड जो समझ में नहीं आया, समझाने में या पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि किसी भी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करने पर ही अच्छा रिजल्ट आता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड फार्मेसी की स्टडी वगैरह की मटेरियल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ADL फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लेना।